हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको लवन तथा पीएच मान से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों, हमने इस जो बुक का सॉल्यूशन जो करवा रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, हम साइंस के प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा रहे हैं और उसकी भी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। उसी तरह हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लवन साल्ट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला है दोस्तों हमारा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होता है। दोस्तों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण जो होते हैं उदासीन होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और उनका पीएच मान भी 7 होता है, ये भी सत्य बात है। कथन 2 है दोस्तों हमारा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये भी हमारा कथन जो है दोस्तों सत्य कथन है। जो प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल क्षारक होते हैं, इसके लवण कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो कथन, दोनों कथन क्या है हमारे? सत्य कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, किसी भी विलयन की पीएच मान एक संख्या है जो उस विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता बताती है। इसी मान के आधार पर उस पदार्थ की अम्लता तथा क्षारीयता प्रदर्शित होती है। पीएच का विस्तृत रूप पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण जो होते हैं उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान कैसा होता है? 7 होता है। तथा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। अतः दोनों कथन क्या है हमारे? सत्य है। अच्छा, पीएच मान का विस्तृत रूप क्या होता है? पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है? पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जो है लवण जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवण जल कहा जाता है। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसे नमक या साधारण नमक हम कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग जो है भोजन में तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। किसका उपयोग? सोडियम क्लोराइड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? दोस्तों, वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 का निर्माण करते हैं। ये है H2CO3 और NaOH। मतलब कौन कौन से? H2CO3 कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। दोस्तों, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ये हो गया H2CO3 प्लस NaOH। किसका निर्माण करते हैं? NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और प्लस जल बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? तो ये होती है क्षार प्लस अम्ल, जिसमें लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं? क्षार प्लस अम्ल मिलकर क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। यही क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस रूप में लिखा जा सकता है, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? दोस्तों, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है लवण और जल उत्पन्न होता है। क्या होता है? लवण और जल उत्पन्न होता है। दोस्तों, अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल उत्पन्न होता है तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम?
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। ठीक है, देखिए उदाहरण की बात करें तो NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है, हमारा क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है, और NaCl लवण बना है और प्लस जल बना है। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जब एक अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण NaCl तथा जल प्राप्त होता है। उदाहरण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण NaCl तथा जल H2O बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो ये करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। दोस्तों, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये इसकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा होता है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। दोस्तों, 7 से कम किसका होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पीएच किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। जो पीएच है दोस्तों, ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। पीएच मान की पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। यह किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को दर्शाता है। जिस विलयन में जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस विलयन का पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा। और पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 14 के बीच होता है, जिसमें पीएच मान 7 विलयन उदासीन होता है, 7 से कम विलयन अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा विलयन क्या होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, लवण के संबंध में सही कथन हमको बताना है। लवण का पीएच मान 1 होता है, गलत कथन है दोस्तों। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, ये भी गलत कथन है दोस्तों। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है, तो दोस्तों ये भी गलत कथन है। लवण जो है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वे पदार्थ जो किसी अम्ल या व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं लवण कहलाते हैं। ये प्रायः ठोस होते हैं और इनका गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है, तो उच्च होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, मतलब शुद्ध जल के बराबर। शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे पीएच मान, पीएच वैल्यू के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है ये 7 होता है दोस्तों। कितना होता है, 7 होता है। दोस्तों, विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता जांचने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 0 से 14 अंकों तक होता है, जिसमें पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान वाले अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वत्रिक सूचकांक के परीक्षण करने पर 5 विलयन ए, बी, सी, डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलयनों के लिए H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होंगे। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के बढ़ते क्रम में हमको पीएच मान बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा C, फिर उसके बाद आएगा E, फिर उसके बाद आएगा D, उसके बाद आएगा A और सबसे लास्ट में क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, तो सबसे अम्लीय कौन सा होगा हमारा दोस्तों सबसे क्षारीय कौन सा होगा, ये होगा कार्बन वाला, सी वाला। उससे कम कौन सा होगा, ई वाला होगा। ई का कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई है हमारा 9, उससे कम। फिर उससे कम कौन होगा, डी होगा। उससे कम ए होगा, उससे कम बी होगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा पूछे आपसे, तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा बी वाला। और सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा है,
सी वाला है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों किसी घोल का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता का लघुगणक आधार 10 होता है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है पीएच घटता है, जिससे घोल अम्लीय हो जाता है। इसके विपरीत जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है पीएच बढ़ता है, जिससे घोल अधिक क्षारीय हो जाता है। अतः उपयुक्त दिए गए विकल्पों में H+ आयन के बढ़ते सांद्रण मान होंगे C, E, D, A, B। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर का किस पीएच रेंज में काम करता है। दोस्तों हमारा शरीर जो है ये किस पीएच रेंज में काम करता है, तो ये करता है 7 से 7.8, 7 से 7.8 के पीएच रेंज में काम करता है हमारा शरीर। दोस्तों हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच रेंज में काम करता है। पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। यदि पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और पीएच 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कथन सही है। लार का पीएच मान 6.2 से 8 के बीच होता है। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान 9 होता है। तो सही कथन जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा केवल बी वाला। शुद्ध रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.35 से 7.45 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है दोस्तों, तो 9 तो हो ही नहीं सकता। और लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। कितना होता है, 6.55 से 7.5 के बीच होता है लार का पीएच मान। तो सही कथन हमारा बी वाला हो जाएगा। दोस्तों लार का पीएच मान जो होता है ये होता है 6.5 से 7.5। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45, और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 कितना होता है, 7 होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पदार्थ और उसके पीएच मान दिए गए हैं दोस्तों, हमको इनमें से सबको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों। पहला है दोस्तों नींबू का रस। नींबू का रस का जो होता है पीएच मान दोस्तों वो कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 2.2। नींबू का कितना होता है, 2.2। नींबू के पहले को हम सी से कनेक्ट कर लेते हैं। जठर रस की बात करें दोस्तों, जठर रस का पीएच मान होता है कितना, 1.2। तो इसको बी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे, बी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें दोस्तों, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है कितना, 10 होता है। तो ये हम डी से कनेक्ट कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की बात करें दोस्तों, तो इसका होता है 14, मतलब इसको हम ए से कनेक्ट कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी बी। इसको ए से कनेक्ट कर देते हैं, सी बी डी ए। सी बी डी ए कौन सी इसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है सी बी डी ए। तो सी बी डी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। जठर रस की बात करें तो जठर रस का होता है 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका होता है पीएच मान 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं। दोस्तों एक वयस्क मानव मूत्र में जो है 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। इसमें एक वयस्क मानव मूत्र में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक वयस्क मानव मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान सामान्यतः 4.6 से 8 के बीच होता है, और वयस्क मानव प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो होता है पीएच मान दोस्तों वो होता है किसका, टमाटर के रस का। कितना होता है, टमाटर के रस का जो है सबसे कम पीएच मान होता है। दोस्तों विलयन और उसके पीएच मान की बात करें तो लार का भोजन से पहले होता है 7.4 पीएच मान। लार का भोजन के बाद पीएच मान होता है 5.8। कॉफी का होता है 4.5 से 6 के बीच में, और टमाटर का रस का होता है 4.4। तो राइट आंसर हमारा टमाटर का रस हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन डैश का है। दोस्तों एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन जो है ये प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। किसका, प्रबल अम्लीय प्रकृति का। दोस्तों किसी विलयन का पीएच मान उसके अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय, तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह कैसा होता है, क्षारीय होता है। इस प्रकार प्रश्नगत एक्स विलयन जिसका पीएच मान 2.6 है वह प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
दोस्तों पहला है हमारा मानव शरीर। मानव शरीर का पीएच मान जो होता है दोस्तों, ये होता है 7 से 7.8 के बीच में, तो हम उसको सी से कनेक्ट कर देते हैं। अम्ल वर्षा की बात करें दोस्तों, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है कितना, 5.6 से कम, तो इसको हम ए से कनेक्ट कर देते हैं। और मुंह, जब दांत की सड़न शुरू होती है तो पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो उसको बी से कनेक्ट कर देते हैं। तो सी ए बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मानव शरीर का पीएच मान जो होता है ये 7 से 7.8 के बीच में होता है। अम्लवर्ष की बात करें तो 5.6 से कम होता है। मुंह में जब दांत की सड़न शुरू होती है तो पीएच मान 5.5 से कम होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि दोस्तों जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। क्या दर्शाता है, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि। दोस्तों किसी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो कि उस विलयन की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करती है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। किसी विलयन के पीएच मान में 7 से 14 तक हुई वृद्धि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में हुई वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसकी हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। दोस्तों अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान जो होता है वो होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। दोस्तों अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होता है। सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का प्रतिपादन किया था। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब कुछ पीएच मान है उसको याद रखना है हमको। जैसे समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। रक्त का 7.4 होता है। लार की बात करें 6.5 होता है। दूध की बात करें तो 6.4 होता है। मूत्र की बात करें तो 6 होता है। नींबू की बात करें तो 2.2 होता है पीएच मान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 विलयनों एक्स, वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा एक्स, फिर आएगा जेड, फिर वाई आएगा। ठीक है। विलयन का पीएच मान 0 से 7 अम्लीय। विलयन का पीएच मान 7 से 14 क्षारीय। विलयन का पीएच मान 7 है तो उदासीन। ठीक है। अतः तीनों विलयन को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर एक्स छोटा है जेड से, जेड छोटा है वाई से। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स जेड वाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में डैश आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन को, किसको, हाइड्रोक्सिल आयन को दर्शाता है, वृद्धि को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन में का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। प्रश्न अनुसार यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ती है, क्योंकि पीएच मान 7 से अधिक होने पर कैसा होता है, क्षारीय होता है, मतलब क्षारीयता बढ़ती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। दोस्तों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान जो होता है ये 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है दोस्तों, लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथन को पढ़े और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष सही है। दोस्तों कथन है सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। निष्कर्ष की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष कौन सा सही है हमको बताना है। तो दोस्तों ना ही पहला निष्कर्ष सही है ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों जब किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय, और जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय होने के कारण इसका पीएच मान 7 से कम होता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में फास्फोरस नहीं होते, जिसके अनुसार न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x का पीएच मान 9 है, y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 है और a का पीएच मान 13 है तो निम्न में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। दोस्तों मजबूत एसिड क्या होगा, जो 0 से लेके
7 तक के हमारा होता है, 7 से 14 तक के होता है। जो 0 के पास होगा वो सबसे मजबूत एसिड होगा। तो Y देखिए, Y का मान कितना है, 2 है। तो मजबूत एसिड हमारा तो Y कहाँ है, तो Y यहाँ पे भी है, Y यहाँ पे भी है। तो और उसके बाद बोला है मजबूत बेस, बेस जो उसके पास मतलब A जो होगा सबसे मजबूत बेस होगा, तो Y और A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों X का पीएच मान जो है 9 जो कि क्षारीय है, Y का पीएच मान 2 है जो प्रबल अम्लीय है, Z का पीएच मान 6 है अम्लीय है, ए का पीएच मान 13 है जो प्रबल क्षारीय है। तो वाई ए में मजबूत एसिड तथा मजबूत क्षार बेस ए होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। दोस्तों यदि किसी लवण का पीएच मान 0 होता है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। किसका होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का। देखते हैं दोस्तों, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है। जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। दोस्तों सबसे अधिक जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वो होगी हमारी सी में। किसमें, सी में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का क्या अर्थ होता है। दोस्तों पी का अर्थ होता है हमारा पोंटेज। क्या होता है, पोंटेज, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति या पावर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पीएच किसी विलियन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। इसमें पी का अर्थ पोंटेज होता है, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति मतलब पावर। पीएच का पूर्ण रूप है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी, तो एम.एस.सी. सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, ना कि 7.5, तो ये गलत है। सिरके का पीएच मान 2.2 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है, तो गलत नहीं, सही वाला नहीं है, मतलब ये वाला बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलान सही नहीं है, बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा न्यूनतम जो होगा वो होगा नींबू के रस का। किसका, नींबू के रस का। कितना होता है, 2.2 होता है नींबू के रस का। शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है। रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का। और डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट का कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए देखते हैं दोस्तों। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं तथा जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 न्यूनतम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का 7.4 होता है। सिरके का 3 होता है और दूध का कितना होता है, 6.4 होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो यह डैश का लवण है। दोस्तों यह जो होगा ये प्रबल क्षारीय, क्या होगा, प्रबल क्षारीय और दुर्बल अम्ल। कैसा होगा, प्रबल क्षारीय और दुर्बल अम्ल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का पीएच पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों किसका पीएच जो है, जो पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच जो है ये पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी विलयन की क्षारकता या अम्लीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। उपयुक्त प्रश्न में ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच जो है पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ठोस अवस्था में है, जबकि आयन सिर्फ जलीय विलयन में ही वियोजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। दोस्तों यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो यह होगा सशक्त, क्या होगा, सशक्त बेस होगा और कमजोर एसिड होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस है। पीएच मान द्वारा किसी पदार्थ के अम्लता एवं क्षारीयता के गुण का निर्धारण 0 से 14 तक के स्केल पर किया जाता है। यदि पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय, 7 से अधिक है तो होने पर क्षारीय और 7 होने पर उदासीन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? दोस्तों 7 से जो कम होता है वो है हमारा अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों पीएच एक संख्यात्मक मापक संख्या है जिससे पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पीएच मान का 0 से 14 के बीच होता है। पीएच मान कहाँ से होता है? 0 से 14 के बीच। जब किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और जब पीएच मान 7 होता है तो विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो यह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो एक प्रबल अम्ल है। अतः NH4Cl के जलीय विलयन का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।